वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे असम राइफल का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मेरा खुद का असम राइफल 2021 वाली रिक्रूटमेंट में मेडिकल हो रखा है और मैं मेडिकल फ़िट हूँ, लेकिन फाइनल में पता नहीं हो पाया। तो जो मेरे साथ जो मेडिकल में मेरा जो जो मेरे बारे में टेस्ट हुआ, जो मेरे को एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम हुआ था समथिंग 14 मार्च या 13 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, और उसके दो दो या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया। 17 मार्च को मेल पे हमारा ये मेल आया था। मेरा गाइस कुक ट्रेड से था, तो हमारे ये आया था। तो गाइस हमारे कुक ट्रेड से था, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेल पे आया था 17 मार्च को हमारे मेल पे आया, और इसके लगभग 1 महीने बाद 18 अप्रैल को हमारे मेडिकल स्टार्ट हो गया था। हमारी रिपोर्टिंग थी 18 अप्रैल को, तो हम 18 अप्रैल को वहाँ पहुँचे। तो सुखोवी हमारा सेंटर था। सुखोवी दीमापुर से होकर लगभग 35-30 किलोमीटर दूर पड़ता है, दीमापुर रेलवे स्टेशन से सुखोवी। वहाँ हमारा मेडिकल था। तो हमारे फर्स्ट डे में इसके जो मेडिकल प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। लगभग हमको 4 या 5 दिन रुकना पड़ा था, 4 या 5 दिन। बहुत स्लो स्लो हो रहा था, बहुत स्लो। तो हमारा सबसे पहले उधर गए, तो सबसे पहले पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं मेडिकल में। ये देखिए 18 अप्रैल को हमारा मेडिकल था सुखोई में। 18 अप्रैल को हमें रिपोर्ट करना था। सबसे पहले हमारा एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो 10-12 की मार्कशीट है, वो टाइपिंग सर्टिफिकेट, अगर जो आपका ट्रेड है उसमें अगर टाइपिंग मांग रखा है तो टाइपिंग सर्टिफिकेट ले जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट, ये जो मूल निवास है वो, और कास्ट सर्टिफिकेट, जो जाति प्रमाण पत्र है वो, लेटेस्ट करेक्ट सर्टिफिकेट, ये पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस स्टेशन से जो होता होगा वो लेके जाना है। ये हमारे काम की नहीं है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको ले जाना, और ये जो 4 फोटोग्राफ है रिसेंट पासपोर्ट साइज, वो ले जाना है। 1 ID फोटोग्राफ, आधार कार्ड ले जाना आप, और सब एक एक इनकी कॉपी ले जाना। ठीक गाइस। तो फिर हमारा जो फर्स्ट डे था उसमें हमें अधिक पहले तो हमारा ब्लड लिया। जाते ही मेन काम ये तो पहला तो यूरिन का था, यूरिन लिया। उसके बाद हमारा ब्लड लिया। ब्लड लेने के बाद हमारा एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद ये एक दिन में हुआ, ये फर्स्ट डे में ये हुआ, सिर्फ ब्लड, यूरिन और एक्सरे। और दूसरे दिन जब एक्सरे की रिपोर्ट आई, तो जिसका जो जो कुछ भी गड़बड़ था, तो उनको बोल दिया कि भाई ये गड़बड़ है, ये उसको जो वहीं पॉइंट दे दिया। और बाकी जो था उनका आगे प्रोसेस कंटिन्यू किया। तो सबसे पहले एक लाइन बना दी गई, और हमें लाइन के हिसाब से डॉक्टर के पास जाना था। जो वहाँ पे डॉक्टर थे वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर रहे थे, कुछ ऐसा था। एक कॉपी थी, बुक थी, जो हमें सबको दी गई थी। उस कॉपी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा फ़ोन पे। ये बहुत क्लियर दिखाई दे जाता है, जिसको है उसको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसका क्लियर है, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आराम से, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है 12, इसमें कितना कितना लिखा हुआ है 8, ऐसा कुछ, इसमें 6, 29, ऐसे अलग अलग नंबर से डिनोट किए हुए थे। इसमें है 57 ऐसे, और किसी किसी में मतलब ये डॉट 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 मिलाना था, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना था। फिर हमसे एक लाइन पढ़वाई गई थी सेंटेंस की, भाई हकलाता नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम है इसके लिए। वो गया। ये होने के बाद हमारा बीपी हार्ट ये चेक हुआ। बीपी हार्ट होने के बाद बीपी, अधिकतर लड़कों का बीपी में पॉइंट आ जाता है, तो मेरा ये कहना है, मेरे खुद का बीपी में थोड़ा गड़बड़ आया था। उसमें बीपी ज़्यादा आ गई थी, कभी लो आ जाती थी। ये सब घबराहट के कारण होता है, ज़्यादा भी नहीं। आपको घबराना नहीं है। क्या है कि अगर बीपी में पॉइंट मिल गए ना, तो फिर क्या है कि आगे ईसीजी वगैरह उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो आप आराम से कूल माइंड रहें, और एक ज़्यादा गर्मी में मतलब आप ज़्यादा टेंशन ना लें। क्या है कि बीपी का पॉइंट टेंशन की वजह से ही बनता है। तो हमारा बीपी और हार्ट रेट होने के बाद हमारा कान, दांत,
ये चेक हुए कान, दांत, और दांत के समथिंग 22 या 20 नंबर होते हैं, उसके अंतर्गत वो नंबर देते रहते हैं। ये होने के बाद हमें कैंप के अंदर लेके गए। वहाँ 2 ऑफिसर खड़े थे, उन्होंने सबको बोला कि अब अपनी अपनी ड्रेस उतार दो। फिर ड्रेस उतारने के बाद पहले तो हाथ के पॉइंट चेक किया कि हाथ बैंड है या नहीं। वो स्केल रख के उसमें लगभग किसी को पॉइंट नहीं दिया और ना ही किसी का था। उसके बाद जो हमारे बॉडी पार्ट है उनको चेक किया गया अच्छी तरह से, और जो विदाउट ड्रेस जो हमारे बॉडी पार्ट है उनको चेक कर लिया गया। उसके बाद ये नौकनी वाला दिया, काफ़ी लड़कों को नौकनी का पॉइंट था। नौकनी का पॉइंट आराम से क्लियर हो जाता है। नौकनी का पॉइंट कोई परमानेंट पॉइंट नहीं है, असम राइफल के अंतर्गत वो आराम से क्लियर हो जाता है। और उसके बाद ये होने के बाद हमारा बाद में आई टेस्ट किया गया, जहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ था। उस चार्ट में से मतलब लगभग 20 फुट समथिंग की कुछ डिस्टेंस थी, डिस्टेंस तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उस डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया गया और आगे ये चार्ट लगा हुआ था, ऐसा कुछ चार्ट था। उसमें जो आगे एक अफसर खड़ा रह जाता है, वो बताता है ये क्या लिखा हुआ है, आगे आगे वो जैसे जैसे जिस पे मार्क करता है वो हमें बताना होता है। तो ये होने के बाद इसमें भी लगभग क्लियर हो जाता है। 6x6 जो उनको चाहिए वो देख के वो बाद में क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगले दिन हमारा रिपोर्ट आया, भाई कौन फिट है कौन अनफिट है। जो फिट थे उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह भरवाए गए, उस फॉर्म वगैरह भरवाए गए। फॉर्म भरवाने के बाद जिसका जो पॉइंट था उसको रीमेडिकल दे दिया गया था सुखोई सेंटर में। उसी के आसपास कहीं है मिलिट्री हॉस्पिटल, वहीं उनको वापस बुलाया था। तो ये होने के बाद जो रीमेडिकल हो गए और जो फिट हो गए उनको बोला कि 4-5 दिन के बाद में या 20 दिन के अंदर अंदर आपका फाइनल मेरिट आ जाएगा। तो ये था हमारा मेडिकल का प्रोसेस। और बाकी अब जो मेडिकल है स्टार्ट हो गया, अलग अलग ट्रेड का अब भी स्टार्ट हो गया। तो ये एक जानकारी थी छोटी सी जो मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर कर दूं। काफ़ी दिन से मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूं, इसकी वजह एडी ऑपरेटर वाली वैकेंसी थी। तो गाइज उसमें भी हमारा रिटर्न निकल गया है और उसका भी अब मेडिकल है। हमारे को 15 दिया है, हमारा सेंटर जोरट है। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी भगवान भली करे सबका। ओके गाइज।